अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस, और अंगीकार करो परमेश्वर 2022 में मैं एंटर करूं अग्रेसिव प्रेयर्स और नाइट प्रेयर्स, क्योंकि अब मैं यही करने वाला हूं, मैं यही करने वाली हूं और मेरी लाइफ सेम ना रहेगी। उठाओ अपने हाथों को, अंगीकार करो ऊंची आवाज में। वो हालात बदल देता है, बदल देता है, वो हालात बदल देता है, बदल देता है। हाथों को उठा के गाओ सब जन। मिल जाता है, मिल जाता है, मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। ऊंची आवाज में। हालात बदल देता है, बदल देता है, वो हालात बदल देता है, बदल देता है। 2022 में आप सेम नहीं है यीशु मसीह के नाम में। शैतान ने बहुत कोशिश किया आपको गिराने की 2022 में, लेकिन वो असफल होता आया है और वो असफल होता रहेगा और वो असफल भी होगा इस साल भी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपकी लाइफ को मसा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपके फाइनेंस को मसा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपकी जिंदगी को मसा करता हूं, आपके बच्चों को मसा करता हूं, आपकी फैमिली को मसा करता हूं, आपके फाइनेंस को, आपके बिजनेस को मसा करता हूं। दुनिया जो मर्जी करेगी, लेकिन 2022 में आप गिरेंगे नहीं, आप उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपने बिजनेस को सरेंडर नहीं करेंगे, बल्कि उसकी हाथों को बढ़ता हुआ देखेंगे। आप अपने बच्चों को नालायक होता हुआ नहीं, बल्कि उनको एक्सीलेंस में जाता हुआ देखने वाले हैं। मैं नए रास्तों के खुलने की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा मैं नए रास्तों के खुलने की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा मैं नए रास्तों के खुलने की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप बिलीव करते नए रास्ते खुल रहे हैं। मैंने कहा बिलीव करते नए रास्ते खुल रहे हैं। रिसीव करो अगर बिलीव कर रहे हो तो यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा रिसीव करो अगर बिलीव, रिसीव करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, मेरी बात सुनो ध्यान से। अब भूल जाओ क्या है आज, अपने हाथों को उठाओ। अपने वचन सुने, उसने कहा मुझ पे विश्वास करो और मेरे लोगों के ऊपर, उन पर भी विश्वास करो, तुम इस्टेब्लिश भी होंगे और सफल भी होंगे। अगर आपका विचार, आपको मालूम नहीं आपको अपने बच्चों को क्या बनाना है फ्यूचर में, तो मैं आपको बताता हूं, उनको डॉक्टर बनाओ, उनको वकील बनाओ। सुनो मेरी बात। ये चर्च, मैंने आपको पहले बताया था कि ये सिंपल चर्च नहीं, ये एक सिंपल मिनिस्ट्री नहीं। आप जानते हैं ये मिनिस्ट्री अगुवाई करने वाली है। हम जो भी करेंगे लोग उसे फॉलो करते हैं, हाँ या ना। जब ये मिनिस्ट्री शुरू हुई थी तो जो शुरुआती जो लोग थे वो बहुत सिंपल लोग थे। और लोग बोलते हैं क्या ये तो मिनिस्ट्री में थोड़े से लोग, आम से लोग आते हैं इसके पास। लेकिन अब सब चाहते हैं कि जैसा यहां हो रहा है वैसा हमारे हो, हाँ या ना। क्योंकि उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। तो दानियल वर्गे जैसे लोग थे, जो यशाया, यिर्मयाह, ऐसे लोग थे जो अन्य जाति राजाओं के पास जो थे, इनमें से कुछ लोग जैसे दानियल था, तो वो दानियल के कारण वो अन्य जाति राजाओं जो थे वो भी इनलाइटन होते थे, वो भी ज्योति पाते थे, वो भी अगुवाई पाते थे।
अब जब मैं पिछले दिनों से लगातार प्रार्थना में हूं, मेरा ज्यादातर समय अपने वो 8x10 से के कमरे में निकलता है। वो प्रार्थना का रूम है मेरा, एक बना हुआ टेरिस के ऊपर। तो मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जब हमने मसीहियत में देखा है कि मोस्टली क्रिश्चियंस क्या करते हैं, प्लस 2 के बाद नर्स बन जाते हैं। बहुत सी नर्सिस अगर आप पंजाब में देखेंगे तो मैं नहीं मानता कि एक भी हॉस्पिटल वहां पे ऐसा होगा पूरे पंजाब में जहां क्रिश्चियन नर्स नहीं हो, पूरे पंजाब में। मोस्टली हर हॉस्पिटल में खामरा चर्च का एक मेंबर है। अगर आप ध्यान से देखें, हर हॉस्पिटल, कहीं वो लैब में है, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई। अच्छी बात है, वो भी किसी का विजन था जहां बिल्कुल जमीन से उठ के लोगों को इस लेवल तक पहुंचाया गया। लेकिन अब परमेश्वर चाहता हम अगले लेवल पे जाएं। तो मेरी क्रिश्चियन लोगों को ये विनती है और ये कमांड भी है, क्योंकि ये प्रोफेसी है, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं प्रभु से पूछ रहा हूं कि आप जानते हैं कि मेरा पर्सनल कोई मकसद नहीं है, हम पर्सनली आशीषित हैं, लेकिन मेरा मकसद है कि मैं एक वो मैसेज दूं। भूकंप आएंगे, बाढ़ आएगी, आप सबको मालूम है, क्योंकि हर साल भूकंप भी आते हैं, बाढ़ भी आती है और कहीं ना कहीं सूखा भी पड़ेगा। तो गेम्स खेलना बंद की जाए और आपको रियल प्रोफेटिक वर्ड दिया जाए तो ये है कि आप सोचेंगे पैसा कहां से आएगा। परमेश्वर ने मुझे कहा वो पैसे का खुद इंतजाम करेगा। तो आप लोगों को आज से, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ब्रांचेस में, पूरा पंजाब, पूरे इंडिया में, जहां से भी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आने वाला समय दिखाया है आप लोगों का, पंजाब का, हरियाणा का, यूपी का, हिंदी स्टेट्स का। आपके बच्चे डॉक्टर होंगे, आपके बच्चे इंजीनियर होंगे, आपके बच्चे वकील होंगे, आपके बच्चे ऊंची पोजीशंस के ऊपर होंगे, आपके बच्चे आईटी में होंगे, आपके बच्चे अमेरिकन कंपनीज में होंगे। आप देखते आप ये मैं आपको गिफ्ट, मैं आपको प्रेयर नहीं दे रहा हूं, मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। हालेलुया। आप डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं, आपके बच्चे। आपको क्या करना है? आपको बड़ा सोचना है। आज से बड़ा सोचना है आपको। अगर आप यूथ हैं तो आपको पवित्रताई में रह के काम करना है, क्योंकि जैसे ही आप उससे बाहर निकलेंगे आपको स्ट्रगल होगा, आपको रास्ते बंद होंगे, आइडियाज बंद हो जाएंगे, परमेश्वर की जो लाइट है आपको दिखनी बंद हो जाएगी। वैसे खाना पीना दाना सब कुछ चलता रहेगा जैसे अन्य जातियों में भी चलता रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको होलीनेस में रह के खुदा को पुकारना है। जिस पढ़ाई में आप हो उसको पूरा टाइम देकर एक्सीलेंस में जाना है। बिजनेसमैन लोगों, नए बिजनेस स्टार्ट करने का टाइम है ये। अगर इंटरनेट नहीं सीखा हुआ तो सीखो। इंटरनेट पे बिजनेस करना नहीं आता तो सीखो। एक टाइम था टीवी वाले के पास टाइम नहीं होता था, टीवी वाला ठीक करने का टाइम नहीं, 10 दिन बाद आना, 15 दिन। आज फ्री बैठे हैं क्योंकि टीवी खत्म है, एलईडी शुरू। एक टाइम आएगा एलईडी वाले फ्री हो जाएंगे क्योंकि उसके बाद की टेक्नोलॉजी आ जाएगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं और खुदा को बोल रहे हैं कि मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, आपको इंटरनेट पे जाना है। अगर रुमाल भी बेचते हो तो इंटरनेट पे बेचना शुरू करो। अगर सफाई का काम भी करते हो तो इंटरनेट पे तुम्हारी प्रोफाइल होनी चाहिए। उसे चलाना सीखो, उसे चलाना सीखो। क्योंकि जो मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं ये आपकी शायद प्रार्थनाओं का असर है कि आप क्या करें। आपको नए बिजनेस पे हाथ डालना है, ऐसी की तैसी शैतान की। खुदा आपके साथ है, आपके हाथ ब्लेस्ड हैं। मैंने कहा आपके हाथ आशीषित हैं, आपके हाथ मसा किए गए हैं। ये नॉर्मल हाथ नहीं है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। इसलिए अब आज से अपने बच्चों की तैयारी शुरू कर दो। जो टॉप पोजीशंस हैं उन पर आपको जाना है। आज से टारगेट बना के चलो, अगले 7 साल, अगले 10 साल, अगले 15 साल, 16 साल, 17 साल में
क्योंकि अगले 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 15 साल बाद मैं सीन्स देख रहा हूँ जब डॉक्टर्स के पास लोग जाएंगे, उनके नाम के इधर क्रॉस लगा होगा। और ऐसा होने वाला है आप ही लोगों के साथ। अगर मेरे बच्चों को मिनिस्ट्री में ना आना होता तो मैं उनको डॉक्टर्स बनाता, वकील बनाता, सीए बनाता। हाँ, उनकी कॉलिंग अलग है, लेकिन आपकी कॉलिंग आपको पता होनी चाहिए क्या है। बेस्ट प्लेसेस पे कब्जा करना है आपने, बेस्ट प्लेसेस पे। और पैसों का इंतजाम परमेश्वर करेगा। आप मेरी बात नोट कर लेना, वो करेगा इंतजाम, वो हेवन खोलेगा आपके लिए। आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि पवित्रताई को आप छोड़ेंगे नहीं, और जो कुछ भी खुदावंद आपके लाइफ में करेगा वो आप उसी की महिमा के लिए करेंगे, उसके नाम की गवाही देंगे, उसके नाम को ग्लोरीफाई करेंगे। जहां आपकी पोजीशन है उस पोजीशन से आप परमेश्वर की रूहों को बचाएंगे। एक डॉक्टर के पास कितने बीमार आते हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते। कितना वो सुसमाचार सुनाते हैं, आपको पता है मसीही डॉक्टर्स वो बोलते ठीक है दवाई खाई जाओ लेकिन चर्च में भी जरूर जाया करो, देखो क्या होता है। जब एक कर्ज आदमी को लग जाता है तो दवाई से ठीक नहीं होता वो, लेकिन वो जाता डॉक्टर के पास ही जाता है कि नहीं जाता वो। जब एक कर्ज आदमी के पीछे होता है तो केसेस पे केस होते हैं, तो वो जाता किसके पास है? वकील के पास। आपको वहां पहुंचना है बेस्ट प्लेसेस के ऊपर। आपको आईएएस बनना है, आपको वकील बनना है, आपको जज बनना है, आपको डॉक्टर बनना है। आपको अगले 15 साल में आपको टॉप पोजीशंस पे जाना है, टॉप पोजीशंस। अगर आपका बच्चा आज 4 साल का भी है, 2 साल का भी है, 3 साल का भी है, 6 साल का है, 10 साल का है, 11 साल का है, आज से उसको मोल्ड कर देना है, उसको फोल्ड करके, उसको मोल्ड करके बस बोलना है कि बेटा बेस्ट पोजीशन चुन, तेरे को क्या अच्छा लगता है, और वही निकलना है। एक टाइम होता है गुड का, एक टाइम होता है बेटर का, एक टाइम होता है बेस्ट का। अब गुड का टाइम चला गया, बेटर का टाइम, अब बेस्ट का टाइम। आपको बेस्ट पोजीशन पे हासिल करना है अपना मुकाम, आपको आगे जाना है। आमीन। आप देखोगे आपके बच्चे, आपके भतीजे, आप देखोगे कैसे आगे बढ़ते हैं। आप देखना कैसे आगे बढ़ते हैं। आपको बड़ा सोचना है आज से। आपको यह सोचना है कि ये पोजीशंस आपके लिए रखी हुई हैं जो मैंने आपको बोली। आपको सिर्फ उन पे कब्जा करना है। आपको सिर्फ उनके अनुसार एक प्लान बनाना है, उनके अनुसार अपनी पढ़ाई सेट करनी है, उसके अनुसार फाइट करनी है और वहां तक पहुंचना है। आमीन। ये था प्रोफेटिक गिफ्ट आप लोगों के लिए, आज मैसेज आप लोगों को। ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है आप लोगों के लिए। हालेलुया।